तो कैसे हो। हम भक्ति काल से यूथ पब्लिक से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। संत काव्य धारा से हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो हमने 200 क्वेश्चन भक्ति काल से कर चुके हैं हम। अब आगे देखते हैं। सूर समाना चंद में दोहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कुछ पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। दो हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है आप बताइए। सूर समाना चंद में दो, तो कौन है इनके? कबीर दास है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीर दास जी हैं। यहाँ इनकी सबकी पंक्तियां दी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? यानी सदुकड़ी भाषा से क्या अभिप्राय है? राजस्थान में पंजाबी मिली खड़ी बोली है सदुकड़ी है। पंचमेल खिचड़ी भी इनको इस भाषा को बोला जाता है। पंजाबी का मेल भी इसमें मिश्रित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनमें से किसका समय सबसे पहले का है? प्रश्न नंबर 103 है। सबसे पहले का समय किसका है? यानी 1388 में रैदास जी का जन्म है। कबीर 1398 के है। वो धर्मदास बाद के है। दादू दयाल 1444 के हैं। 1500। तो सर्वप्रथम तो कौन आगे? रैदास ही आगे 1388। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? ज्ञानाश्री शाखा की। कबीर है वो ज्ञानाश्री शाखा के, सहजोबाई भी ज्ञानाश्री शाखा की। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों में भय डंबरों का विरोध और आश्रयदाता की प्रशंसा। इसमें पूछा है कि कौन सी प्रवृत्ति है? रूढ़ियों में भाई आडंबरों का विरोध कौन सी है? इसमें सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भाई आडंबरों का विरोध किया है कबीर ने। कबीर दास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो ये तो प्रसिद्ध है ही कि संत काव्य धारा के हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे भी? सुशिक्षित सबसे ज्यादा कौन थे निर्गुण संतों में? सुंदरदास थे। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं और निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने गए हैं? तो सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य से सूरदास जी, राम काव्य से तुलसीदास जी है और निर्गुण में प्रमुख कौन माने गए हैं? कबीर दास जी माने गए हैं। यहाँ अब इनका लेखकों के साथ सुमिलित करना है। सर्वंगी रज्जव की है, ज्ञानबोध मलुकदास की है, प्रेम प्रग्रास धरनीदास की है, शब्द सागर बुल्ला साहब की और अंगवधु दादू दयाल की है। तो सर्वंगी किसकी है? रज्जव की। ज्ञानबोध मलुकदास की, प्रेम प्रकाश बल्लादाव इसकी और शब्द सागर धरणीदास की है। प्रेम ग्रास धरणीदास की सॉरी, और शब्द सागर है वो बल्ला साहब की है और इसमें दादू की अंगवधु है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में 3। तो देखते हैं ए में 3 है वो बी में ही आ रहा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणियों के संकलन है? तो दादू दयाल जी के है। किसके हैं? दादू दयाल के। हरडे वाणी और ये दादू दयाल के। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं
तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। चंडी चरित्र किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है, सिखों के गुरु है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नए आने वाले कवि का नाम है। तो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आ रहे हैं? नंददास जी। नंददास जी है वो रीतिकाल के कवि है, संत काव्य के नहीं है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 214 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं और कबीर संत कवि है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, इसमें असत्य पूछा है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। तुलसीदास तो सगुण भक्ति काल के राम काव्य के प्रमुख कवि है। निम्मा किस कवि की माता थी? तो निम्मा किसकी कवि की थी? कबीरदास जी की थी। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत दिनन में मैं प्रीतम पायो, भाग बड़ो गरी बैठो आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो भाषा में खरापन है, सही है ये तो। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये भी सही है। साहित्यिक कोमलता, भाषा में अखड़पन, तो गलत पूछा है। तो साहित्यिक कोमलता कबीर की भाषा में नहीं है। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सैगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का। तो कबीर पर तो किसका है? सूफियों की सत्संग का। (1455) इसमें 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भई। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो किसके विषय में प्रसिद्ध है ये पंक्तियां? कबीरदास जी के विषय में प्रसिद्ध है। दुल्हनी गाहू मंगल चार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार। तो ये राग भैरवी है, या राग बसंत है, या राग मल्हार है, या राग गौड़ी है। यानी ये कबीरदास जी से ही संबंधित है। तो ये राग गौड़ी का है। किसका है? राग गौड़ी का है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर की वाणियों का संग्रह क्या है? एक ही रचना है, कौन सी? बीजक। साखी शब्द रमैनी इसी के अंदर है। इनमें से संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा है। ये पंक्तियां किस आलोचक की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, या डॉक्टर नगेंद्र।
तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किस काव्य धारा के में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का तो आपको पता ही है किसने किया है, कबीरदास जी ने किया है संत काव्य धारा से। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। तो ये भी किसने कहा है? ये भी कबीरदास जी ने कहा है। ज्ञानाश्री निर्गुण धारा काव्य के दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवाद। हरिदास किस धारा एवं शाखा के कवि है? तो सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के कवि, निर्गुण धारा प्रेमाश्री शाखा के कवि, सगुण धारा राम भक्ति के कवि। तो किसके हैं? हरिदास है वो निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के कवि, कबीर के काल के। यहाँ इनका मिलान करना है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अजूबर बान राशि आस पासा, आचार सहित विपर कर ही दंडवती, तीन तने रवि दास दासा दासानु दासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय, इन सभी भावों की अभिव्यक्ति है। लोक विचार की, वर्ण व्यवस्था और विनय। तो ए बी सी, बी ऑप्शन में है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जप्पू जी, तो जप्पू जी किसकी है? नानक की है। किसकी है जप्पू जी? नानक की है। और रसमंजरी, रसमंजरी नंददास की है। किसकी है? नंददास की। बरवे नायिका भेद रहीम की है। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। तो इसमें जप्पू जी और रसमंजरी नंददास की है। तो रसमंजरी, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा अपना। कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें कही है। सही बात है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैदास का दूसरा नाम, तो रैदास का दूसरा नाम क्या था? रविदास था। क्या था? रविदास। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब इसमें कबीर को किसका प्रवर्तक माना जाता है? निर्गुण संप्रदाय का। किसको? निर्गुण संप्रदाय का। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो किस कवि की संकलाएं है इसमें? गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास जी की है। कबीर की है। उल्टे बासियां किसने लिखी? तो यही किसने लिखी? कबीरदास जी ने लिखी है उल्टे बासियां। अब सूफी काव्य धारा से प्रश्न आ गए हमारे। सूफी काव्य, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो किसकी है ये? जायसी की है। सूफी काव्य धारा में प्रमुख कवि जायसी माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है?
इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, सही है। हंस जवाहिर कामिद शाह की, सही है। चित्रावली उस्मान की है। मधुमालती कुतुबन की नहीं है पितु, किसकी है ये मधुमालती? ये मंजन कवि की है। पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? तो आलो उजाला ने किया। किसने किया? आलो उजाला ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उददी आड़ देव बंधन की ना इति दम माथ अमर पद लेना पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार है जायसी। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। तो इससे संबंधित कौन सा सही तथ्य है? यह बारहमासा शैली में लिखा गया है, ये सही है एकदम। बारहमासा की शुरुआत जायसी ने की, ये सही नहीं है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का, ये भी गलत है। नागमती के आंसुओं ने सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो इसमें नंबर 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 किसमें है? सी ऑप्शन सही है। तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी मोही पीऊ वे भी छाजनी भई गाड़ी तन 3 वर्षा भा झूरो करी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासुकों का निर्लज प्रहलाद नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरहिणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो यह किसने कहा है? किसका विचार है ये? किसका विचार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ वीर्य वर्णन नागमती का वीर्य वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो किस में है? ये जायसीकार पद्मावत में है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो मनसवी, सांस्कृतिक निष्ठ हिंदी, दखनी या हिंदुस्तानी। तो किसे नहीं मानेंगे हिंदी की? मनसवी को नहीं मानेंगे। निम्नलिखित महाकाव्य में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया है इसमें? जायसी का कौन सा है? पद्मावत है। ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की रचना इसमें कौन सी नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता, कहरनामा। तो इसमें छिताई वार्ता ये नारायण दास की है। छिताई वार्ता किसकी है? नारायण दास की। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधि भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो इसमें पहली कौन सी है? चंदायन या लोर कहा? ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तन्न चितवर मन राजा की ना हिय सिगन बुद्धि पद्मिनी चिन्ह पंक्ति में किस ग्रंथ की है? तो ये किस ग्रंथ का है? ये पद्मावत का ही है। किसका है? पद्मावत का ही है, जायसी द्वारा लिखित। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी की है? बाबर की है। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? कृष्ण शाखा, राम भक्ति,
ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। तो किस से है? प्रेमाश्री शाखा से। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो सगुण भक्ति का सूरदास है। सगुण भक्ति दास के कौन कौन से हैं? और रस खान भी सैगुण के हैं और नंददास भी सैगुण में ही आते हैं, लेकिन कुतुबन है वो सैगुण में नहीं है। कुतुबन सूफी कवि थे। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की थी? तो पद्मावती कहाँ की थी? सिंहल द्वीप की थी। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध लिखा है। तो किसने? तुलसीदास ने, सूरदास ने, घनानंद ने या जायसी ने? तो कौन है? जायसी।